कश्मीर पर अजीत डोभाल का दमदार एक्शन। अजीत डोभाल का एक्शन, पीओके में मची अफरा तफरी। भारतीय सेना पीओके लूटने निकली। भारतीय सेना में मचा कोहराम। मोदी जी ने लिया फैसला, पीओके को भारत में मिलाएंगे। दम है तो रोक के दिखाओ। दोस्तों, भारतीय फोर्स का नाम सुनते ही पाकिस्तान कांपने लगता है, लेकिन इन दिनों भारतीय फोर्स की शक्ति देख पाकिस्तान अपने ही देश में कहीं किसी कोने में जाकर छिपा हुआ है। अजीत डोभाल के एक इशारे का इंतजार है और भारतीय फोर्स पाकिस्तान निकल जाएगी पीओके को लूटने के लिए। भारत ने निर्णय लिया है कि वो पीओके को अपने नक्शे में मिलाकर रहेगा। अगर दम है किसी में तो रोक के दिखाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैलियों में कई बार कहा है कि पीओके ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान की मुट्ठी में नहीं रहेगा। भारत उसे छीन कर लाएगा और पाकिस्तान उसे कुछ नहीं कर पाएगा। भारत का नाम सुनते ही पाकिस्तान सहम जाता है और कांपने लगता है, रोता है, बिलखाता है और चीन को आवाज लगाता है। लेकिन हम बताना चाहेंगे, भारत और भारत की फौज 1962 वाली नहीं है, लेकिन भारत ने अपने आप को लगातार विकसित किया है। अब काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब भारत चीन को घुटने पर ला सकता है और पाकिस्तान का भी नामो निशान मिटा सकता है। दोस्तों, हाल ही में कश्मीर की कमांड अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अजीत डोभाल को सौंप दी गई है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। भारत की फौज तैयार बैठी है, बस भारत की फौज को चाहिए तो अजीत डोभाल का एक इशारा और भारत की फौज पीओके पर टूट पड़ेगी। आज की भारतीय सेना काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। 1962 वाली चीन अगर पाकिस्तान समझकर चाल चल रहा है तो वह यह भूल चुका है कि भारत में अभी मोदी सरकार है और इन 15 सालों में भारतीय फौज काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अब भारतीय सेना से अच्छे अच्छे देश नहीं टकराना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान की क्या मजाल है? दोस्तों, हमें अक्सर मोदी जी की तैयारियों में अक्सर ये सुनने को मिलता था कि पीओके को भारत के नक्शे में जल्द ही मिलाया जाएगा। अब भारत का वह सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय फौज तैयार बैठी है। बस अजीत डोभाल के एक इशारे का इंतजार है और भारतीय सेना पीओके के ऊपर टूट पड़ेगी और पाकिस्तान से पीओके को छीन कर ले आएगी। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज टाइम टू टाइम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जल्दी फॉलो जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि युद्ध के दौरान भारतीय सेना 3 तरीके से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करती है। ग्लाइड, पिनाका, उस्मास, जिनमें से पिनाका को भारत ने ही बनाया है और बाकी के 2 भारत ने रूस से खरीदे हैं और इनकी सहायता से भारतीय फौज दुश्मन के ऊपर इतनी तेजी से गोलीबारी कर सकती है कि दुश्मनों को तो संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इसकी रफ्तार के बारे में मिलता है कि यह दुश्मनों के पलक झपकते ही यह दुश्मनों के गोद में होगी और इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक होती है। लेकिन इससे एक बार में 40 रॉकेट को फायर किया जा सकता है, लोड किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सेना में डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया गया कई हथियार भी शामिल है। डीआरडीओ लगातार भारतीय सेना को मजबूत बनाने की ओर से अपना काम कर रहा है और आने वाले समय में भारतीय सेना इतनी ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है कि इनसे टकराने से पहले अमेरिका जैसा देश भी कई हजार बार सोचेगा। और जिस तरीके से भारत अपने आप को मजबूत करता हुआ चल रहा है, उसे देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत की फौज इस समय पीओके को छीनने के मूड में आ चुकी है और लगातार तैयारियां करी जा रही है। डीआरडीओ भी जमकर इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और भारतीय सेना को डीआरडीओ इतना शक्तिशाली बनाने की ओर काम कर रहा है कि पाकिस्तान भारत के सामने चींटी से ज्यादा कमजोर लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है, एक बार भारतीय सेना की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है और मोदी जी ने जो मन में बनाया है, क्या उस पर भारत पीओके को अपने नक्शे में मिला पाएगा?